सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 4 ईवीएस कर रहे थे। बच्चों ईवीएस में हमने चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नेम है मैपिंग माय नेबरहुड। बच्चों इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप कुछ एक पॉइंट है जो कि समझने लग जाओगे। सबसे पहले डायरेक्शंस क्या होती हैं वो हम जान जाएंगे। डायरेक्शन बेसिकली आप जानते होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है, लेकिन इसके अलावा भी 4 और डायरेक्शन होती है हमारी, जो कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस तरह से होती है। क्लियर? तो वो सब डायरेक्शंस कहलाती हैं। इसके बाद मैप क्या होते हैं, मैप स्केचेस क्या कहलाते हैं, ये सब आप जानोगे इस चैप्टर में। स्केल क्या होते हैं और लेजेंड्स ऑफ मैप क्या होते हैं ये भी पहचानोगे। बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर की कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी सही ऑप्शन है वो टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज नॉट अ मेजर डायरेक्शन। कह रहे हैं ये जो है वो मेजर डायरेक्शन नहीं है। इनमें से कौन है वो जिसकी जो एक मेजर डायरेक्शन नहीं है? तो देखो ईस्ट तो मेजर डायरेक्शन है, वेस्ट भी मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ भी मेजर डायरेक्शन है। जो फ्रंट है ना वो मेजर डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। इसका आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं बच्चों सेकंड वाले पे। सेकंड में लिखा है इट इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। जो रफ ड्राइंग होती है ना प्लेस की, उसको हम क्या कहते हैं वो ये पूछ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं बच्चों स्केच, है ना। जिस भी चीज की अपन रफ ड्राइंग बनाते हैं किसी प्लेस की तो उसको हम स्केच बोलते हैं। थर्ड पे आ जाओ। देयर आर डैश मेजर डायरेक्शन एंड डैश सब डायरेक्शन। हमारे पास कितनी ये मेजर डायरेक्शन और कितनी मेजर डायरेक्शन होती है और कितनी सब डायरेक्शन होती है वो हमें बताना है। तो अगर हम देखें थर्ड का तो ये हो जाएगा बच्चों सी वाला। 4 मेजर डायरेक्शन होती है और 4 सब डायरेक्शन होती है। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये मेजर डायरेक्शन है और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से हमारी ये 4 और होती है, तो वो सब डायरेक्शंस कहलाती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। विच ऑफ दी सिंबल यूज्ड फॉर शोइंग रिवर, मींस इनमें से कौन सा है वो जो कि रिवर को शो कर रहा है वो हमें बताना है। तो अगर हम देखें फोर्थ वाला तो इसका जो आंसर है बच्चों ये बी वाला है। ठीक है, ये बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ का। सॉरी बी वाला नहीं होगा इसका होगा बच्चों ए वाला। फोर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों? ए वाला होगा। ये शो करता है हमारे लिए रिवर का। क्लियर? अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आर यूज्ड फॉर शोइंग प्लेन ऑन अ मैप। तो अगर आपको प्लेन शो करना है मैप पे तो आप कौन सा कलर यूज करोगे उसके लिए वो पूछ रहे हैं। तो फिफ्थ का जो बच्चों है वो है ए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? येलो, है ना, येलो कलर। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर आपके टीचर्स ग्रीन कलर करवाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्लियर? तो हो सकता है प्लेन्स के लिए वो ग्रीन कलर भी यूज करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मैंने येलो किया हुआ है। तो अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस होते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। क्लियर? आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पे। सेकंड जो है वो मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, जो भी सही आंसर है उसको मैच करना है। ए वाला पार्ट ये है, बी वाला पार्ट ये है। सबसे पहला है लेजेंड। तो लेजेंड का जो हमारा सबसे सही आंसर होगा वो बताना है। तो उसका जो है ना बच्चों वो है सी, मीनिंग ऑफ सिंबल्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ सिंबल्स क्या होता है हमारा? लेजेंड्स होता है। तो मैं इसको मैच ना करते हुए मैं इसको सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ सी। ठीक है, तो आप समझ जाना फर्स्ट का जो है वो है सी आंसर। क्लियर? क्योंकि इस साइड देखें तो लेजेंड्स में क्या लिखा हुआ है हमारा? सी लिखा हुआ है। स्केल सेकंड जो है बच्चों वो है स्केल। स्केल का जो है बच्चों वो है आंसर होगा डी वाला, डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सीधा डी लिख रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। इसके बाद है ब्लू। ब्लू थे तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे क्या है ये? वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज है तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ए लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? ए। इसके बाद ब्राउन कलर है। तो ब्राउन जो रहता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हाईलैंड्स को। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? फोर्थ का बी हो जाएगा आंसर। फिफ्थ जो है वो स्केच है ना। जो हमारा बचा हुआ है वो हो जाए, और बचा क्या है हमारा? ये है ई वाला। तो रफ डायग्राम ऑफ प्लेसेस ये होता है स्केच। तो हमारा फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हो गया हमारा क्या? मैच द कॉलम कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला जो है वो है गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। हमें वन वर्ड आंसर देने हैं इसके लिए। जो भी आंसर है उसको एक वर्ड में दे देना है। सबसे पहले हमारे लिए लिखा हुआ है द बिल्डिंग और नेचुरल फीचर्स सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो वो नेचुरल फीचर्स या फिर वो जो बिल्डिंग्स वगैरह रहती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर अपना बताने के लिए यूज करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो लैंडमार्क कहलाते हैं।
लैंडमार्क, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी स्टेट, मान लीजिए आप आगरा में रहते हैं, तो आगरा में आप ताजमहल के पास कहीं रहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी आपसे आपका पता पूछेगा तो आप बोलेंगे कि ताजमहल तक आ जाओ और ताजमहल के पास से वो जो गली गई है या फिर जो भी वो रोड गई है वहां से आप आ सकते हैं। तो वो जो ताजमहल हो जाएगा ना बच्चों, वो हमारा एक लैंडमार्क हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि उसको रेफरेंस मान करके हम अपना पता उसको बता रहे हैं। क्लियर, तो ये होता है लैंडमार्क। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, द सेक्शन ऑफ द मैप दैट एक्सप्लेन कलर एंड सिंबल। सेक्शन, मैप का वो सेक्शन जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर क्या बताता है हमारे लिए कलर और सिंबल, तो वो क्या कहलाता है? तो बच्चों वो होता है हमारा लेजेंड, LEGEND। क्लियर। सेकंड के बाद आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पे, एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक एक्यूरेट ड्राइंग जो कि बनाई जाती है फ्लैट सरफेस पर, है ना, किसी एरिया की एक्यूरेट ड्राइंग जो कि फ्लैट सरफेस पर बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों उसको हम बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। ठीक है, तो मैप आप जानते हो कि एक्यूरेट ड्राइंग होती है, मींस उसमें हमें सब दिखता है। आगे बढ़ते हैं। आ सब डायरेक्शन, एक सब डायरेक्शन बता देनी है, कोई भी एक सब डायरेक्शन बता देनी है, तो मैं इसको नॉर्थ वेस्ट बता देता हूं, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। सब डायरेक्शन तो 4 होती है ना, तो इसमें से एक बता दी हमने। इट टेल्स व्हाट द मैप इज अबाउट, ये बताता है हमें कि मैप जो है वो किसके बारे में है, तो वो बताता है हमारे लिए टाइटल। ठीक है, टाइटल से हमें पता चलता है कि मैप किससे रिलेटेड है हमारा। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम फोर्थ वाले पार्ट पे, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट करते हैं व्हाट इज लैंडमार्क, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया ताजमहल वाला, वो याद रखना। नेम सम लैंडमार्क्स ऑफ योर लोकेलिटी। कह रहे लैंडमार्क्स होता क्या है और उसके कुछ लैंडमार्क बताओ अपनी लोकेलिटी में जो आते हो। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स लिख के रखे हैं जिससे कि हमें आसानी हो करने के लिए। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है व्हाट इज लैंडमार्क, नेम सम लैंडमार्क ऑफ योर लोकेलिटी। इसका आंसर है लैंडमार्क्स आर इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट दैट हेल्प अस टू लोकेट प्लेस लाइक स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होते हैं लैंडमार्क। इसका थोड़ा छोटा सा आंसर मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि याद करने में आपको इजी हो। सेकेंड, व्हाट इज मैप, नेम अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। कह रहे हैं मैप क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मैप बताओ क्या होते हैं। तो अ मैप इज एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। जो मैप होती है वो एक एग्जैक्ट ड्राइंग होती है हमारी किसी भी प्लेस की। 2 टाइप के मैप होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकंड इज पॉलिटिकल मैप। तो ये 2 तरह के हमारे क्या होते हैं बच्चों, मैप होते हैं। थर्ड पे आ जाओ, व्हाट डज द की और लेजेंड ऑन अ मैप शो। जो की और लेजेंड होते हैं ना मैप पे, तो वो क्या शो करते हैं। अ की और अ लेजेंड एक्सप्लेन डिफरेंट कलर और सिंबल व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट डिटेल ऑफ एरिया ऑफ अ मैप। तो की और लेजेंड जो रहते हैं ना वो डिफरेंट कलर के सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे लिए शो करते हैं, मींस जो और ज्यादा डिटेल्स में हमें पता चले ना मैप में है क्या, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम की और लेजेंड्स का यूज करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ। तो देखो फोर्थ का क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जीपीएस, हाउ डज इट वर्क। जीपीएस क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट शो रियल टाइम मैपिंग एंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टू लोकेट अ प्लेस। तो मोबाइल एप्लीकेशन होती है एक जीपीएस जिसकी वजह से हम रियल टाइम मैपिंग और डायरेक्शन बता सकते हैं। किसकी हेल्प से, सैटेलाइट की हेल्प से। जीपीएस होता है ना, मींस हर किसी, मींस अगर अपन किसी भी इंसान के ऊपर जीपीएस लगा दें तो क्या होता है, हमें उसकी लोकेशन वगैरह पता चलती रहेगी कि वो है कहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट इज अ मैप मोर, व्हाई इज अ मैप मोर एक्यूरेट देन अ स्केच। मैप एक्यूरेट क्यों है ज्यादा स्केच से, तो इट इज सो बिकॉज मैप इज ड्रॉ विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसलिए क्योंकि मैप जो रहता है ना वो हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हो गया हमारा चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई ये वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। छोटे से छोटे आंसर हम लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और याद भी कर पाए या समझ पाए आप। क्लियर। तो बस सारी वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।